भोपाल सीट से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपना दृष्टि पत्र पेश किया। साध्वी ने कहा है कि ये केवल अंश पत्र है, अंश मात्र है, इसमें और भी चीजें जुड़ती रहेगी। उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दृष्टि पत्र किसी का जवाब नहीं है। मैं जो भोपाल के लिए करना चाहती हूँ उसी को इसमें शामिल किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि महिलाओं, बच्चों और रोजगार से संबंधित मुद्दे डॉक्यूमेंट में नहीं पाए गए, जिस पर उन्होंने कहा है कि प्रिंटिंग की कमी की वजह से दृष्टि पत्र का छोटा रूप जारी किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने विजन पत्र में युवाओं, गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवार और किसानों समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। वहीं इस पत्र के जारी होने के बाद अब साध्वी बाइक पर सवार होकर प्रचार कर रही हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पूजा यादव जुड़ चुकी है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें और क्या कुछ खास बिंदुओं को रखा गया है? श्रीकांत, आपको बता दूं कि भोपाल सीट से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो है अपना दृष्टि पत्र पेश किया है और साध्वी ने कहा है कि यह केवल अंश मात्र है, इसमें और भी चीजें जुड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दृष्टि पत्र किसी का जवाब नहीं है। मैं जो भोपाल से यूज करना चाहती हूँ उसी को इसमें शामिल किया है। श्रीकांत, आपको बता दूं कि इसमें जो है महिलाओं, बच्चों और रोजगार से संबंधित मुद्दे डॉक्यूमेंट में नहीं आ पाए हैं और इसको लेकर जो है साध्वी ने कहा है कि इनको शामिल किया जाएगा और ये शामिल होते रहेंगे। और साथ ही साथ साध्वी ने इस पर सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि प्रिंटिंग की कमी की वजह से जो है दृष्टि पत्र का छोटा रूप आज जारी किया जा रहा है। फिर भी इसमें साध्वी ने दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान जो देश के हालात थे उसकी याद इस दृष्टि पत्र के जरिए दिलाई है और लिखा गया है कि बंटाढार की चपेट का भोपाल, यानी कि सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह का जब राज रहा था, 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे थे, उस दौरान की जो हालात थे वो इस दृष्टि पत्र में वो भी दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ कैसे पूरा प्रदेश अंधेरे में चला गया था इसका जिक्र किया गया है। दृष्टि पत्र में लिखा है कि अब संभावनाओं से भरा भोपाल और आने वाले सालों में कैसे भोपाल का जो है विकास होगा उसके बारे में यहाँ बात की गई है। भाजपा सरकार में हुए विकास और उपलब्धियों का भी दृष्टि पत्र में बखान किया गया है और साथ ही दृष्टि पत्र में मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित जी, जो आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जारी किया है दृष्टि पत्र, इससे आप किस तरह से देखते हैं और ये कैसे तैयार हुआ है? श्रीकांत भाई, पहले मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। हेलो जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। कैसे देखते हैं आप इस दृष्टि पत्र को? ये जिस तरीके से दृष्टि पत्र आज कागजों के पुलिंदे पर आया है, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोपाल की प्रत्याशी प्रज्ञा भारती से, अगर प्रज्ञा जी जब से चुनाव प्रारंभ हुआ है भोपाल की न गलियों को जानती, न सड़कों को जानती, न भोपाल की आवाम हवा को जानती, और एक भी बयान उनका भोपाल की उन्नति और प्रगति और रोजगार और विकास के लिए नहीं आया है। तो आज ये दृष्टि जो पूरे चुनाव भर में भोपाल के विकास के बारे में नहीं बात कर सकी, सिवाय बात उन्होंने दूसरी अनर्गल बातों से करा है। नहीं, उनके आपने पढ़ा है क्या? वो दृष्टि पत्र पढ़ा है आपने? हाँ, दृष्टि, वही तो मैंने कहा, वो दृष्टि पत्र को तो क्या ईज ऑफ लिविंग है, किसान कल्याण के लक्ष्य सुनिश्चित करेंगे, छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करेंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात है उसमें, गरीबों का गुणवत्तापूर्ण जीवन, इसमें डेवलपमेंट की बात तो है ना इसमें अमित जी? देखिए, डेवलपमेंट की बात भोपाल लोकल के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बनाकर उनको हाथ में दे दिया है। साध्वी प्रज्ञा जी का कुछ व्यक्तिगत उनका कोई विजन भोपाल की जनता के लिए, न भोपाल शहर के लिए कुछ है। मैं समझता हूं कि जिसको भोपाल की रियावत और भोपाल की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी नहीं है, वो भोपाल का क्या विकास करेंगे? जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं अमित जी कि अगर बीजेपी, क्योंकि जब आपने कैंडिडेट घोषित किया था दिग्विजय सिंह को, तो आपने भी कहा था कि विकास की बात होगी, धर्म की बात नहीं होगी, लेकिन फिर साधु संतों की हवन पूजन भी होने लगी। फिर जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुआ था तो आपने ये कहा था कि धर्म पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, अब उन्होंने विकास के लिए एक दृष्टि पत्र पेश कर दिया। दिग्विजय सिंह जी आज से नहीं, वर्षों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर को जानते हैं और राजनीति। जी अमित जी बोलिए। लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, तो
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमित शर्मा और बीजेपी को लगातार घेर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि दृष्टि पत्र जो आज पेश किया है ये किन बिंदुओं को इसमें ध्यान रखा गया है और कैसे ये तैयार हुआ है, किस तरह से इसे गवर्नेंस के रूप में पेश किया जाएगा, ये भी हम सवाल पूछेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दृष्टि पत्र पेश किया और ये कहा है कि ये अंश मात्र है, इसमें कई बिंदुओं को और भी जोड़ा जाएगा। पूजा संवाददाता हमारी जुड़ी हुई है। पूजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इसमें बिंदु रखे गए हैं, चाहे वो इज ऑफ लिविंग हो, तो ये किस तरह से बीजेपी इस पर काम करेगी? तो कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, अपनी बात पूरी करें। ये कहना चाहता हूं कि रही बात आज साधु संतों के निकलने की, तो साधु संतों का प्यार है। आज साधु संतों ने सड़कों पर निकलकर ये बता दिया कि ये दिग्विजय सिंह जी विकास पुरुष हैं। चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुसलमान की बात हो, चाहे साधु संतों की बात हो, चाहे नौजवान के बेरोजगार नौजवान की बात हो, या मध्य प्रदेश के किसान की बात हो, वो इस बात को बखूबी उठाना जानते हैं। उन्होंने पहले भी काम करा है। इसीलिए आज आशा से बिना निमंत्रण के, बिना किसी लाव लपेट के आज साधु संतों का, हजारों साधु संतों का भोपाल में आना, ये स्पष्ट होता है कि आज वो भी विकास चाहते हैं, वो भी उन्नति चाहते हैं। और हिंदू धर्म जो है, सही तरीके से जो नर्मदा परिक्रमा की है, वो उसकी पवित्रता को महसूस करते हैं। इसीलिए आज वो दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं और साध्वी प्रज्ञा जी के साथ इतने हजारों संतों की वो बात करती हैं, लेकिन एक संत उनके साथ नहीं। अमित शर्मा जी, आप कह रहे हैं नर्मदा यात्रा की है दिग्विजय सिंह जी ने, तो आखिर कांग्रेस को ये सब अब बताना क्यों पड़ रहा है? नहीं, ये तो आप पूछ रहे हैं इसीलिए बताना पड़ रहा है। कोई प्रश्न पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी कोई प्रश्न करेगी तो निश्चित तौर पे बताना पड़ेगा। जब आज प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी को घसीट कर लाकर कुछ बात करते हैं, आज जब योगी जी अली और बली की बात करते हैं, तो कांग्रेस विकास की बात तो कर सकती है ना, साधु संतों की बात कर सकती है। निश्चित तौर पे एक हिंदू जाति, हिंदू रीति रिवाज के धर्म के अनुसार उन्होंने पूरा अपने परिवेश का पालन किया है दिग्विजय सिंह जी ने। और दिग्विजय सिंह जी आज एक सच्चे हिंदू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम बातचीत के लिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। तो दृष्टि पत्र पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है कि वो विकास को लेकर चुनाव लड़ रही है, वो विकास के मुद्दे जो हैं, उनके पास भी विकास के मुद्दे हैं जिस पर वो चुनावी मैदान में है।